मूवी की शुरुआत में हमें मैरीटाइम शहर दिखाया जाता है, जहाँ के सिवर के अंदर कई सारे चूहे घूम रहे होते हैं। साथ ये चूहे काफी ज्यादा एग्रेसिव भी है। दूसरी तरफ हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर क्लच को देखते हैं, जो कि एक रिटायर्ड बॉक्सर है। क्लच की मुलाकात रास्ते में पीटर नाम आदमी से होती है, जो कि व्हील चेयर पर होता है। फिर क्लर्क कुछ देर रुककर पीटर से बातचीत करके आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वह जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो क्लच का पड़ोसी रोज उसे वहां लगा एक नोटिस दिखाते हुए बताता है कि यह बिल्डिंग और एक कंपनी ने खरीद ली है, इसलिए हमें अब उन्हें किराया देना होगा। हालांकि इससे पक्का हो गया है कि कुछ दिनों के बाद ये लोग हमसे पूरी बिल्डिंग को खाली करवा देंगे। अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं तो वहाँ पर चार्ली नाम का एक आदमी आता है जो उस बिल्डिंग में रहता है। वो रोज से कहता है कि इस बिल्डिंग के सभी सिवर जाम हो गए हैं, इसलिए तो मैं जाकर देख लो। असल में रोज प्लम्बर का काम करता है, इसलिए चार्ली ने उसको यह करने के लिए बोला होता है। फिर जब चार्ली बाहर जाता है तो वहाँ पर कूड़े के पास हमें बच्ची के लाश को देखते हैं, जिसके पास चूहा घूम रहे हैं, यानी कि चूहे कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। आगे हम पीटर को उसके फ्लैट में देखते हैं, जहाँ अचानक से एक लड़की उस पर हमला करके उसे मार डालती है, और इस लड़के ने ऐसा क्यों किया यह हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। इधर क्लच को अपनी बेटी का एक वॉइस मेल मिलता है, जिसमें उसने बताया होता है कि वह आज वापस घर आ रही है। दरअसल क्लच की बेटी सोल्जर है, जिसकी ड्यूटी इराक में लगी हुई है। अपनी बेटी की आने की खबर सुनकर क्लच काफी खुश होता है और तैयारी में लग जाता है। इसी के साथ हम क्लच की बेटी कैसी को देखते हैं, जो कि स्टेशन पर ट्रेन का आने का इंतजार कर रही है। तभी एक आदमी वहाँ कैसी को देश के लिए सर्विस देने के लिए थैंक्स बोलता है और उसे काफी अप्रिशिएट भी करता है। इसी बीच कैसी की ट्रेन भी आ जाती है। वह उसे ट्रेन में मेरी ट्रम जाने के लिए बैठती है। इधर बिल्डिंग में हम के नाम की एक महिला को देखते हैं, जो कि अपने बेटे ऑटो को स्कूल जाने के लिए जगा रही होती है। तो वह कहता है कि आज मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना है। के भी उसे कुछ नहीं कहती और आराम करने देती है। आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान हमें रोज को देखा या जाता है, जो बिल्डिंग का मेन सिवर चेक कर रहा है। तभी उसे वहाँ पर एक चूहा दिखाई देता है, जो कि अचानक से रोज को काटता है। इस वजह से रोज को गुस्सा आता है और वह चूहे को पटक कर पूरी तरह से मार डालता है। उधर छत से जब क्लच नीचे देखा है तो वह के को बालकनी से कपड़े उतारते हुए देखता है। जिस दौरान कपड़ा उसे छूकर पेड़ की डाल पर लटक जाता है, वो उसे देख ही रहा होता कि तभी वहाँ पर ऑन्टो आता है, जिसके साथ क्लच मजाक में थोड़ी बॉक्सिंग भी करता है। फिर हम चार्ली के पिता फ्रेंड को देखते हैं, जो थोड़े बीमार है। उन्हें अपने घर में किसी का होने के एहसास होता है, तो वह एक हेमर लेकर टॉयलेट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही होती है। पर जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ रोज मौजूद है। वो इनके यहाँ का भी सिवर चेक करने आया था। फिर वो फ्रैंक को बेड पर लिटा देता है। हालांकि यहाँ देखते हैं कि रोज को गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही है, शायद ये उसे चूहे के काटने की वजह से हुआ हो। वहीं उधर क्लच के कपड़ों को निकाल लेते हैं, जो देखकर उसका दोस्त को बोलता है। कोको बोलता कि यार तुम उसे पसंद करते हो तो उसे बोल क्यों नहीं देते, लेकिन यहाँ क्लच कोको की इस बात को टाल देता है। इधर के देखती है कि ऑटो एकदम ठीक है और वह गेम्स वगैरह खेलने में लगा हुआ है। यह देखकर कि उसे डांट लगाती है और हम जान पाते हैं कि ऑटो के पिता की अचानक हुई मौत के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी के कंधों पर आ गई है। इस कारण उसे एक बार में वेटर का काम करना पड़ता है और वह वहीं जाने के लिए तैयार होने लगती है, जो कि बिल्डिंग के पास ही होता है। उसके घर से निकलने के बाद ऑन्टो कैमरा लेकर फोटोग्राफी में बिजी हो जाता है, जहां देखते हैं कि ऑन्टो के पास एक पालतू चूहा भी है। उधर रोज को जो चूहे ने काटा था, वह इन्फेक्शन काफी तेजी से बढ़ने लगता है और साथ ही उसके कान के पास चूहे जैसे बाल आने लगते हैं। फिर वह उसको शेव करके अपनी हालत को नजरअंदाज करता है। उसके बाद के घर सीवर चेक जाता है, जहाँ ऑटो होता है। अब यहाँ के ऑटो को तो लॉक कर दिया होता है और चाबी भी उसको नहीं दी होती है, तो रोज को वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी ओर के बार पहुंचकर काम में लग जाती है, जिस दौरान टीवी न्यूज पर बताया जा रहा होता है कि बढ़ती गर्मी और पॉल्यूशन की वजह से चीजों में एक अनजान वायरस डेवलप हो रहा है, जिस कारण वह किसी ज़ोंबी की तरह बर्ताव कर रहे हैं और यह हालत पूरे मैडम शहर में पहुंच चुकी है। फिर इन इन्फेक्टेड चौहान के इन्फेक्शन को रोकने के लिए सरकार ने सभी रास्ते बंद कर दिए होते हैं, जिसमें ट्रेन भी शामिल है। जो जहां होता है उसको वहीं रुकना पड़ता है। इसका साफ मतलब है कि चूहों के काटने से इंसानों में भी ये वायरस फैला जा रहा है। इस वजह से इंसान भी अजीब बर्ताव कर रहे होते हैं। इधर इस वक्त कैसी को लाइन चेंज करके दूसरी ट्रेन पर बैठना होता है, तो वह सब कुछ कैंसिल होने के कारण पैदल ही घर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन बंद है। इन सबसे अनजान क्लच के कोर्स का ड्रेस लौटना आता है, जिस दौरान हम समझ पाते हैं कि के भी मन ही मन क्लच को पसंद करती है। मगर क्लच वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकता, क्योंकि उसे अपनी बेटी की वेलकम की तैयारी जो करनी है। इस वक्त के काको वर्कर रेन वहाँ पर आता है, जो कि काफी अजीब बर्ताव कर रहा होता है। बाहर में रखे एक ट्रैप में एक चूहा फंसकर मर जाता है, तो के रेन से चूहे को बाहर फेंकने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे फेंकने की बजाय सबकी नजरों से छुपाकर उसे चूहे को खा जाता है, जिसे पीछे से ऐसा करता देखकर के को कुछ भी समझ नहीं आता और वह अपने काम में लग जाती है। यहाँ बिल्डिंग में चार्ली क्लच को बताता है कि बाहर चूहे लोगों को काट रहे हैं, इस कारण काफी अफरा तफरी मची हुई है। अब यह सुनकर रोज को कैसी की चिंता होने लगती है कि वह भी तो आ रही थी। उधर कैसे शहर की हालत को देखकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने का फैसला करती है, पर वहाँ भी उसकी कई आवाज आ रही होती। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है तो उसको वहाँ पर एक साइकिल पड़ी भी मिलती है, जिसको लेकर वह घर की तरफ जाती है। वहाँ बार में दिखाते हैं तो पीछे के रास्ते से एक इन्फेक्टेड लड़की अंदर
अंदर घुस जाती है और वह एक एक करके सभी को काटना शुरू करती है। दरअसल इन्फेक्शन की वजह से लोग जॉम्बीज की तरह एक दूसरे को काट रहे होते हैं और उन्हें मांस खाने की तलब हो रही होती। उनका बताव और आवाज चूहों की तरह हो गई और जिसे भी काट रहे होते हैं वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है। यहाँ एक और बात देखने को मिलती है कि इन्फेक्टेड पर्सन किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन पर अटैक नहीं कर रहा है, वह सब सिर्फ सही लोगों को ही अपना शिकार बना रहे हैं। देखते देखते पूरी जगह अपराध तफरी मच जाती। यहाँ बाहर का मालिक एक पहले इन्फेक्टेड लोगों से लड़ता है, फिर उनकी संख्या देखकर वह भी भाग खड़ा होता है। इसी बीच के एक इन्फेक्टेड आदमी से बचते हुए जाकर बेसमेंट में छिप जाती है। दूसरी तरफ क्लच को भी सिचुएशन का अंदाजा हो चुका है, जिस कारण जब कोई दरवाजा खटखटाता है तो वह डरते हुए दरवाजे को खोलता है। जिसको खोलते हैं पूरी तरह इन्फेक्ट हो चुका रोज क्लच और बाकी सभी पर हमला कर देता है। फिर उसको तीनों मिलकर एक अलमारी में बंद कर देते हैं और क्लच चार्ली को लेकर उसके पिता फ्रैंक के पास छोड़ देता है। फिर वह ऑटो के पास जाता है। इससे उसको पता चलता है कि अभी बार से वापस नहीं आई है। यहाँ क्लच दरवाजा तोड़कर ऑटो को बाहर निकलता है और उससे कहता है कि मैं कई को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम कोको के पास जाकर रुक जाओ। ठीक है। ऑटो को सेव करने के बाद वह बाहर निकलता है तो उसका कई सारे इन्फेक्टेड लोगों से सामना होता है, जिन्हें वह अपने बॉक्सिंग स्किल से धूल चटाते हुए आगे बढ़ता है। इसी दौरान वह देखता है कि एक इन्फेक्शन आदमी एक महिला को पकड़े हुए है। फिर उसे महिला को भी जाकर बचा लेता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि महिला को पहले काट ले गया था और अब वह भी इन्फेक्ट हो चुकी है। वहीं इस तरफ कैसी साइकिल के जरिए लगातार आगे बढ़ रही होती है। तभी उसके सामने कुछ इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और कैसी को साइकिल वहीं छोड़नी पड़ती है। यहाँ किस्मत से उसको एक खाली गाड़ी मिल जाती है जिस पर बैठकर वह निकलती है। अब इधर क्लच बार में जाते हैं जहाँ वह इन्फेक्टेड लोगों से लड़ते हुए के को ढूंढने लगा हुआ है, जो कि उसे बेसमेंट के एक कमरे में मिलती है। उसको देखकर क्लच पूछता है कि कहीं तुम्हें किसने काटा तो नहीं। वह ना करती है। क्लच उसे कहता है देखो हमें कुछ देर यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत ही खतरनाक लोग घूम रहे हैं। इधर कैसी जो अपनी गाड़ी के अंदर बैठी होता है तभी एक आदमी आकर उससे मदद मांग, लेकिन विंक उसकी कोई मदद नहीं करता और इन्फेक्टेड लोगों से आदमी को नोच डालते हैं। अब ये देखकर विंक डर जाता है और चुपकर अपने बार में वापस आता। फिर वह भी बेसमेंट में क्लच और के पास पहुंचता है, जिससे क्लच बाहर के सिचुएशन का जायजा लेता है। इस पर वह कहता है कि बार में तो कोई इन्फेक्शन आदमी नहीं है ना, लेकिन बाहर काफी लोग हैं। और ये सुनकर क्लच के और भी के साथ ऊपर जाता है जहां इनका सामना ग्रे से होता है, जो कि सच में इन्फेक्टेड हो चुका था। उसे ये लोग बड़ी मुश्किल से संभाल रहे होते हैं। तभी विक देखता है कि दूसरे रास्ते से कुछ इन्फेक्टेड लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह उस दरवाजे को लॉक करने जाता, मगर वह भी इन्फेक्टेड लोगों का शिकार बन जाता। अब इधर क्लच ग्रे को मारने के बाद सभी से बचते हुए के को लेकर बाहर भागता है। यहाँ बिल्डिंग में दिखाते हैं तो कोको देखता है कि रोज ने अलमारी से आवाज करना बंद कर दिया, इसलिए वह हिम्मत करके उसको खोल कर देखता है, पर वहाँ रोज होता ही नहीं क्योंकि रोज तो दीवार तोड़कर दूसरे कमरे में बैठे ऑटो को अपना शिकार बनाना चाहता है। अब ऑटो तो उसके हाथ नहीं लगता, लेकिन उसका चूहा रोज के हाथ लग जाता है, जिसे वह जिंदा ही खा ले। ऑटो उस पर कैमरे से फ्लैश मारता है, जिसके पड़ते ही रोज रुक जाता है और ऑटो इस चीज का फायदा उठाकर वहाँ से कैसे भी करके निकल जाती। इस तरफ की और क्लच सभी से बचते हुए भाग रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात कैसी से होती है, जो इन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहती है और यहाँ कुछ इन्फेक्टेड लोग के को पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लेते हैं, जिसे कैसी और क्लास बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता और क्लच को कैसे के साथ यहाँ से निकलना ही पड़ता है। फिर कैसी को क्लच एक खुफिया रास्ते से बिल्डिंग में लेकर जाता है, जहाँ कमरे में इन्हें कोको मिलता है, जिस दौरान कोको के बारे में क्लच से पूछता है। इसका क्लच के पास कोई जवाब नहीं होता और उसका लटका हुआ चेहरा देखकर कोक सब समझ जाता है, पर कैसी कोक से मिलकर काफी खुश होती है। फिर क्लच फ्रैंक और चार्ली के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर आप चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, जिससे दोनों ही मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं और अगर हमें मदद की जरूरत पड़ी तो हम बुला लेंगे। इसके बाद क्लच कोको से ऑटो के बारे में पूछता है तो वह उसे बताता है कि ऑटो रोज से बचने के लिए बाहर निकल गया था। अब यह सुनकर क्लच कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि बाहर काफी ज्यादा आवाज है। फिर क्लच फ्रैंक से दरवाजा बंद रखने के लिए बोलता है, लेकिन उन्हें यह बात ठीक से सुनाई नहीं देती और उनको लगता है कि क्लच उन्हें दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा है, इसलिए वह दरवाजे को खोल देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। दरवाजा खुलते ही वे दोनों देखते हैं कि वहाँ कई सारे इन्फेक्टेड लोग मौजूद हैं जो दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी है और इन्फेक्टेड लोग अंदर आ चुके होते हैं, जिनसे बचने के लिए दोनों छुपने की कोशिश करते हैं, मगर अब इनका बचना बहुत ही मुश्किल है, जिस कारण फ्रैंक अपना ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे फ्रैंक और चार्ली दोनों ही मारे जाते हैं। यह धमाका सुनकर क्लच समझ जाता है कि दोनों अब नहीं रहे, इसलिए वह कमरे से बाहर निकलने का फैसला करता है क्योंकि उसे अपनी और अपनी बेटी की जान जो बचाने हैं। पर यहाँ इन्फेक्टेड लॉक कोको को अपने साथ ले जाते और क्लच इसे भी नहीं छोड़ा पाता। अब अपनी बेटी कैसी को लेकर वह पर छत की तरह भागता है, जहाँ उसे कई सारे इन्फेक्टेड लोगों से सामना होता है और उन्हें वह मारते हुए आखिर छत
छत पर आ जाता है। इसी दौरान अचानक से इन्फेक्टेड के आकार क्लच पर हमला कर देती है। इसको देखकर वहां पर ओआंटो अपने कमरे से के ऊपर फ्लैश करता है और फ्लैश करने से कुछ देर के लिए तो ये लोग रुक जाते हैं, जिस कारण एक आखिरी बार ओआंटो अपनी माँ को देख पाता है और क्लच के की गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है। इस बीच वहां पर इन्फेक्टेड कोको भी आ जाता है, जो कि क्लच पर हमला नहीं करता बल्कि उसे सूंघने लगता है, जिसका साफ मतलब होता है कि क्लच भी आप इन्फेक्टेड हो चुका है। उसे के ने गले में काट लिया था। यह देखकर क्लच कैसी और ओआंटो की जान बचाने के लिए कोको को लेकर नीचे कूद जाता है, जो देखकर कैसी बहुत दुखी होती है। इसी बीच वहाँ कुछ आर्मी वाले आते हैं जो शहर में इन्फेक्शन लोगों को मार रहे होते हैं। वह कैसे के कपड़ों में एक खून लगा देकर उसे इन्फेक्टेड समझते हैं और कैसी पर एक इंजेक्शन फायर करते हैं, जिसके लगते ही कैसी की मौत हो जाती है। ये देखकर ऑटो बहुत दुखी होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। ऑटो को वहाँ से लेकर जाते हैं। वहीं इधर क्लच की जान नहीं गई, जो कि अपनी आखिरी सांसों को लेते हुए अपनी बेटी की लाश को देख रहा होता है। कुछ दिनों के बाद मेरी टर्म में सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्योंकि सरकार ने इस प्रॉब्लम को वक्त के रहते संभाल लिया और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वक्त के रहते संभाल लिया।